नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसके लिखित और मौखिक अभ्यास लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग कर रहे हैं मौखिक अभ्यास को। याद रखिएगा किशोराणाम मनोविज्ञानम जो त्रयोदश पाठ चल रहा है उसी का हम लोग कर रहे हैं मौखिक अभ्यास। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा। लिखा है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, किशोराणाम मनोविज्ञानम त्रयोदशा पाठा मौखिका अभ्यास। ठीक, चलिए मौखिक अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले प्रश्न में ही हमारा दिया हुआ है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम वदत। आप लोग हमेशा देखते हैं कि ये हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ होता है, देखते हैं कि नहीं, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में इसका तात्पर्य जान लेते हैं, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अधः का मतलब होता है नीचे और लिखिता नाम का मतलब होता है लिखे। ठीक, जो नीचे लिखे प्रश्ना नाम माने प्रश्नों को, उत्तरम माने उत्तर, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के, उत्तरम माने उत्तर को, वदत माने बोलो। ठीक, अब यहां पर बोलो, बोलने की बात क्यों कही, क्योंकि ये मौखिक अभ्यास है। क्या है ये? मौखिक अभ्यास है, लिखित अभ्यास तो है नहीं है। आपको लिखना नहीं, लेकिन याद होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक, मौखिक अभ्यास से। तो सबसे पहले देखें अधोलिखिता नाम, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। जैसे रामाणाम वैसे ही अधोलिखिता नाम। अब यहां विसर्ग संधि भी है, अधः प्लस लिखिता नाम, विसर्ग संधि भी है, अधः प्लस लिखिता नाम दिया हुआ है। तो यहां विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा, तो अधो लिखिता नाम, अधोलिखिता नाम हो गया कि नहीं? अधोलिखिता नाम। तो यहां षष्ठी विभक्ति, प्रश्ना नाम में भी आपका षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्ना नाम में भी क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। उत्तरम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। वदत में लोट लकार, वदत में लोट लकार आज्ञार्थक, लोट लकार ये आपका जो लगा हुआ है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप लगा हुआ है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर बोलो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और अपनी स्क्रीन से देखिए, आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो आपको दे रहा है उसका आंसर आपको बोलना है। आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है, अब आप ही को आंसर बोलना है। मुझे तो केवल और केवल आपको एक बार यहां पर आपका सही और गलत का निश्चय करना है। ठीक, तो आपको आंसर बोलना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि पाठ में आप लोगों ने पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है प्रकृतेः नियमा का। ठीक, अब पहली बात तो ये देखना है कि इसका अर्थ कैसे निकाले, प्रकृति नियमा का। तो दोनों में देखना है हमको, और ये लिखा है प्रकृति, प्रकृति के रूप देखना है। क्या लिखना है? प्रकृति, प्रकृति प्लस प्रकृति के रूप चलेंगे जो हमारे, तो इकारांत के रूप में चलेंगे। ठीक, इकारांत आपने देखा है, तो जैसे षष्ठी विभक्ति में बनता है हरेह हरेह कबेह कबे, तो वैसे ही आपको बना लेना है। क्या? जैसे अच्छा मति के रूप देख लो, मतेह मते बनता है ना, तो ये बनता है आपका प्रकृतेः प्रकृतेः। तो प्रकृति के, प्रकृति का, नियमः माने नियम, क्या कह माने का, कौन है, प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति का नियम क्या है। ध्यान रखिए कह जो रूप लगा हुआ है ये प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक, सर्वनाम रूप है, जैसे बनता है आपका कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन, चलता है ना ऐसे रूप। ठीक है, तो ये आपका प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है एक वचन का। ठीक, और प्रकृति षष्ठी विभक्ति। प्रकृति का नियम क्या है? तो आपको सबको पता है कि प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। अर्थात चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कुछ भी हो, प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है। आज कुछ है तो कल कुछ है। देखिए गर्मी आती है, बरसात आती है, फिर इसके बाद सर्दियां आती हैं, ये हमारी प्रकृति का नियम है, और यही नियम कहता है प्रकृति परिवर्तन।
जीवने सदा किम न तिष्ठति, जीवन में हमेशा क्या नहीं स्थिर होता है। ठीक है ना, जीवन में क्या स्थित नहीं रहता है, स्थिर क्या नहीं। जीवने में देखिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, जीवने, जैसे रामे वैसे ही बनेगा आपका जीवने। सदा माने हमेशा, किम माने क्या, ना माने नहीं, तिष्ठित माने तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठति, ठीक, तिष्ठता तिष्ठति, वो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है और स्था धातु से पहले तिष्ठ बनेगा, तिष्ठ के रूप चलेंगे। ठीक, तो जीवन में हमेशा क्या तिष्ठ नहीं रहता है, क्या स्थिर नहीं रहती है, एक रूपता, एक समानता। ठीक है ना, वो हमेशा नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन होता है। पहले बच्चा छोटा सा होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा 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 बड़ा, फिर ऐसे परिवर्तन, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, और फिर वृद्धावस्था, और फिर लास्ट में जयराम जी की। ठीक, तो ध्यान रखना परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन रहता है। अंतराले इति पदस्य कहा अर्थ, अंतराले, अंतराले का मतलब बीच में, अंतराल का मतलब बीच में, इति पदस्य इस पद का, कह माने क्या, अर्था माने अर्थ, इस पद का क्या अर्थ है। अंतराली शब्द का अर्थ क्या है, अंतराल का मतलब होता है क्या, बीच में या मध्य में, बीच का मतलब मध्य, मध्य का मतलब बीच में। ठीक, आगे चले बेटा, अगला हमारा आंसर होगा, अगला हमारा प्रश्न होगा, मानसे स्वच्छंदतः कदा पदम धारयति, मन में, मानसे का मतलब मन में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, एक वचन का रूप है, ध्यान रख लेना। मानसे स्वच्छंदता कदा पदम धारयति, अर्थात मन में स्वच्छंदता कब, धारयति माने धारण होती है। ठीक है ना, कदम पदम धारयति, धारयति धार्यतः धारयन्ति। अब यहां पर जो लगा हुआ है कर्मवाचकी क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। कदा हमारा अव्यय है, कब, देखिए कब होती है, तो युवा अवस्था में। मन में स्वच्छंदता कब आती है, युवा अवस्था में, लेकिन किशोर अवस्था में स्वच्छंदता नहीं आती, वहां तो हमारा मन भटकता रहता है, ये करना है, वो करना है, इसको फंसाना है, इसको ले जाना है, इसको पाना है, इसको करना है, तो ये मन भ्रमित होता है। वहां पर आपको आकर्षण शक्ति आपकी बहुत तीव्र होती है किशोर अवस्था में। ठीक है, लड़का का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण क्षमता होती है और एक दूसरे को चाहने की इच्छा होती है। प्रेम मोहब्बत जो आप लोग ये देखते हैं ना, लव करना और आकर्षण करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, और बोले और एक दूसरे के प्रति क्या करना, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा करना। बोले नहीं, अगर ये खेल में इतने आगे है तो मैं इससे आगे जाना चाहता हूं, ये खेल में इतने आगे है तो मुझे इससे आगे जाना है, ये कक्षा में फर्स्ट स्थान लाता है तो मुझे ये क्या है, उससे फर्स्ट लेकर के आना है, प्रथम स्थान लाना है। तो ये क्या है, ये आपके अंदर की क्या है, परिवर्तन, आपके अंदर की जिज्ञासाएं, और वो सब होती हैं किशोर अवस्था में। युवा अवस्था में तो आप स्थिर हो जाते हैं, वो तूफानी अवस्था आपकी निकल जाती है, जैसे एक हवा का झोंका हो। 11 से 15 साल की अवस्था बिगड़ने की भी होती है और बनने की भी होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिया हुआ है युवा अवस्थायाम में आपका क्या दिया है, षष्ठी विभक्ति का, वो सप्तमी का एक वचन। का माने क्या, काला माने समय, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, उत्तम, भवति माने होता है। कौन सा समय आपका सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है, देखिए भवति भवतः भवंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, भू धातु इसमें होगी, भू से भव बनेगा, भव से रूप चलेंगे, भवति भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवावा भवामा, ऐसे रूप चलते हैं। ठीक, और काला में प्रथमा, का में प्रथमा और श्रेष्ठा में प्रथमा विभक्ति। कौन सा समय हमारा श्रेष्ठ होता है, तो वर्तमान काल। अगर आपने वर्तमान अपना सही कर लिया तो ये मान के चलिए कि सारे हमारा भविष्य सही हो जाएगा। भूत निकल गया, उसको पश्चाताप मत करो, गतम शोकम ना कर्तव्यम, हमें कभी भी बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए, वर्तमान को सुधारना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं करो कि कल क्या होगा। अगर आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान अच्छा है तो भविष्य अपने आप सही होगा, इस बात का ध्यान रखना। वर्तमान कालः श्रेष्ठः भवति। अगला हमारा प्रश्न जो आपके दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के अंतर्गत हमारा क्या है, इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितानाम मौखिकम उत्तरम दत्त। जैसे उसमें लिखा हुआ था कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम बदत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर बोलो, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अधोलिखितानाम मौखिकम उत्तरम दत्त, नीचे लिखे हुए मौखिक उत्तर दो। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के क्या देना है, मौखिक उत्तर देना है। अब मौखिक उत्तर कैसे दोगे, तो उन्होंने कहा कदा का किशोरावस्था कथ्यते, कब
क्या, कब क्या किशोर अवस्था को कहा जाता है, ठीक है ना। देखें, जीवने कौमार्य में हो, अब देखिए कौन सी अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है, तो जीवने जीवन में, कब कौमार्य, कौमार्य अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है, जीवन में कुमार अवस्था को ही किशोर अवस्था कहा जाता है, ये इसका आंसर है। कदा माने कब, का माने कौन सी, और किशोर अवस्था कथ्यते, कब किसको किशोर अवस्था कहा जाता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा किशोर अवस्था में दीर्घ संधि है, किशोर प्लस अवस्था तो किशोरावस्था, और कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, कथ्यते कथ्येते कथ्यन्ते, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते दिया हुआ है, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यहाँ दीर्घ संधि है, ध्यान रखना। जीवने में सप्तमी विभक्ति, क्योंकि स्थानवाची समय की बात कर रहे हैं। कदा माने कब, तो जीवने, जीवन में कौमार्यमेव, कुमार अवस्था को ही, एव लगा ना तो ही, कुमार अवस्था को ही किशोर अवस्था कथ्यते माने कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे बेटा। इसके बाद दिया हुआ है अनुशासनम कदा अप्रियम भवति, अनुशासन हमें कब अप्रिय लगता है। अच्छा, मान के चलिए जैसे आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं, उस समय अगर टीचर आपको किसी चीज़ के लिए रोकता है तो आपको बुरा लगता है, माता पिता आपको रोकते हैं कि नहीं बेटा 10 बजे 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, तो आपको बुरा लगता है, ठीक है ना। आप अगर कोई काम स्कूल में करते हैं, आप कोई भी एन प्रकार कोई भी काम XYZ की बात कर रहा हूं, अगर वो अनुचित कार्य है और उसको रोकते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपको दंडित किया जाता है तो भी आपको क्या है, बुरा लगता है। तो वो अनुशासन है। अनुशासन में रहने के लिए अगर आपको कहा जाता है कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में, तो आपको अप्रिय लगता है, बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा अनुशासनम कदा अप्रियम भवति, अनुशासन कब बुरा लगता है, तो देखिए अनुशासनम किशोर अवस्थायाम अप्रियम भवति, अर्थात हमें अनुशासन में, डिसिप्लिन में रखने के लिए प्रयास करते हैं जब आपको किशोर अवस्था में, तो आपको वो सब बुरा लगता है। हो सकता है उस टाइम पर आप टीचर से भी गुस्सा हो जाओ, अपने माता पिता से भी आपका मनमुटाव हो जाए, ये आपको कभी नहीं करना। किशोरावस्थायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, भवती में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ठीक। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता पिता गुरु कभी भी आपका अहित नहीं चाहते हैं, वो हमेशा आपके भविष्य की बात करते हैं, इसीलिए वह आपको क्या करते हैं, आपको ऐसे मार्ग पर जाने से रोकते हैं जहां पर आपको कहीं ना कहीं मार्ग आपको दुष्प्रभाव डालेगा आपके जीवन पर। फिर लिखा हुआ है साधना भावे किम न उचितम, साधन के अभाव में क्या उचित नहीं है। साधन का अभाव, मान के चलिए आपके पास कोई चीज नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आपको वहां पर क्या आक्रोश करना जरूरी है, तो साधन के अभाव में कुंठापन, मूर्खता उचित नहीं है, ठीक है ना। मूर्खता करना उचित है, उचित नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ है, मैं आपको सीधी सीधी बता रहा हूँ, आपके पास हो सकता है कि वस्त्र एक जोड़ी हो, तो आप अपने आर्थिक स्थिति अपने परिवार को देखकर ही चलें, जरूरी नहीं है कि 10 जोड़ी आपको 10 जोड़ी कपड़े पहनकर ही डेली आपको अलग अलग जाना है, ठीक है ना। शूज़ आपके पास एक जोड़ी है तो आप उसी साधन के आधार पर एक जोड़ी में ही काम चला लें, क्योंकि आपको अपने परिवार को देख करके चलना है, सामने वाले को देख करके नहीं चलना। साधन के अभाव में अगर आप ऐसा करते हैं और अपनी आर्थिक परिस्थिति को नहीं देखते हैं तो ये मूर्खता है, कुंठा पालनम है। कुंठा पालनम का मतलब मूर्खता, अगर ये मूर्खता आप करते हैं तो ये उचित नहीं है। इसके बाद दिया हुआ है नीति पद्यांशस्य कह अर्थ अनुसरणीयम, नीति पद के अनुसार हमें क्या अनुसरण करना चाहिए, नीतिकारों के अनुसार हमें क्या अनुसरण करना चाहिए। और उन्होंने बतलाया है, एक श्लोक आया है आपके पाठ में, तब नीतिकारों ने कहा है कि हमें क्या अनुसरण करना चाहिए, हमें पुनः प्रयास अवधेय इति अर्थ अनुसरणम, हमें दोबारा से प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो नीति पद्यांशस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, कहा में भी प्रथमा का एक वचन और अर्था में प्रथमा का एक वचन, अनुसरणीय यहाँ अनियर प्रत्यय लग गया है, ठीक है ना। तब्यत तब्य अनियरः सूत्र से अनियर प्रत्यय में अनीय यहाँ शेष बच जाएगा और अनुसरणीय बन जाएगा। और नीति पद्यांशस्य तो षष्ठी विभक्ति पुनः प्रयासो अवधेया, उन्होंने कहा हमें दोबारा से प्रयास में लग जाना चाहिए नीतिकारों का, ये अर्थ हमें हमेशा अनुसरण
करना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि अगर हम बार बार प्रयास हो रहे हैं मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है, हमें उस कमी को पूरा करना है और हमें हमेशा उसको दोबारा प्रयास में लग जाना चाहिए। फिर लिखा है प्रारब्धम के न परित्यज्यन्ति, प्रारब्धम के न परित्यज्यन्ति, प्रारंभ करने के बाद कौन नहीं छोड़ता है, कौन नहीं छोड़ता है, उत्तम जना, ठीक, प्रारब्धम उत्तम जना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। आपने देखा होगा आपके पाठ में आया है प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, अर्थात प्रारंभ किए गए कार्य को उत्तम जन श्रेष्ठ लोग कभी छोड़ते नहीं हैं जब तक उसमें सफलता प्राप्त न हो जाए। प्रारब्धम उत्तम जना, यहाँ के में प्रथमा का बहुवचन लगा है तो उत्तम जना में भी प्रथमा का बहुवचन लगा है। परित्यजन्ति तो यहाँ पर भी आपका बहुवचनांत पद लगा है, परित्यजति, परित्यजता, परित्यजन्ति, ठीक। फिर दिया हुआ है शिक्षा काले किम चिंतयेत्, शिक्षा काल में विद्यार्थी जीवन में हमें क्या सोचना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए ना अति दूरम, हमें बहुत शिक्षा काल में अधिक दूर की नहीं सोचना चाहिए। किम चिंतयेत्, क्या चिंतन करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, किसका चिंतन, विद्यार्थी जीवन में हमें अपने वर्तमान काल की चिंता करनी चाहिए, अधिक दूर की सोचना नहीं करना चाहिए। उदाहरणम अनुसृत्य उत्तरम वदत, उदाहरण को अनुसरण करके उत्तर बोलो, इसका मतलब यही है उदाहरणम अनुसृत्य उत्तरम वदत, अर्थात उदाहरण का अनुसरण करके उत्तर माने उत्तर को वदत माने बोलो, ठीक। उदाहरण का अनुसरण करो, ये उदाहरण दिया हुआ है कि परिवृत ल्युट से परिवर्तनम बनता है और अब परिमार्जनम, परिशोधनम, अनुशीलनम, अनुसरणम, पालनम, ये कैसे बनेंगे इसके समान हमें इसमें यहां पर फिल करना है, ठीक। तो इसमें परि उपसर्ग दिया हुआ है, वृत आपकी धातु है और ल्युट प्रत्यय है, तो इन तीनों से मिलकर के आपका बन गया है परिवर्तन। तो यहां लिखा है परिमार्जनम, तो इसमें भी आपका देखो परि उपसर्ग है, मार्ज धातु है, ल्युट प्रत्यय है, तो इससे भी बन जाएगा आपका परिमार्जनम। बस इतना ध्यान रखना है कि ल्युट प्रत्यय में यू शेष रहता है और यहां पर भी आपका यू शेष रहता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है परिशोधनम, तो यहां पर भी देखिए आपका परि उपसर्ग है, शोध धातु है, ल्युट प्रत्यय में फिर से आपका यू शेष बचेगा और यहां पर भी आपका बन जाएगा क्या, परिशोधनम। देखिए मैं आपको बता दूं कि यू को अन आदेश होता है युवोर नाकौ सूत्र से, किस सूत्र से, युवोर नाकौ सूत्र से, सब जगह होगा। मैं इस पे ज़्यादा आपको चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको इससे ज़्यादा आपकी परीक्षा में भी नहीं आएगा, इसलिए आपका समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूं। इसके बाद अनुशीलनम, तो इसमें आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा, शील धातु हो जाएगी, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें भी आपका यू शेष रहेगा और यू को आपका अन आदेश हो जाएगा। इसके बाद अनुसरणम, क्या दिया हुआ है, अनुसरणम, इसमें भी आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा, सह धातु हो जाएगी, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, इसमें भी यू शेष रहेगा और यू को अन आदेश हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है पालनम, तो पालनम में पाल धातु रहेगी लेकिन इसमें आपका उपसर्ग कोई नहीं है इसलिए यहां खाली छोड़ दिया गया है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है, पाल धातु है, ल्युट प्रत्यय है, तो यहां पर आपका यू शेष रहेगा, यू को क्या हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा। ध्यान रखना मैंने यहां खाली फिल क्यों छोड़ के रखा है, ताकि आप ये ना समझें कि ये सब उपसर्ग है तो पाल भी उपसर्ग है, नहीं, यहां आपका खाली रहेगा क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है। पालनम में सब में उपसर्ग है, इसमें परि उपसर्ग है, इसमें परि है, इसमें अनु है, इसमें अनु है, लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है, केवल इसमें प्रत्यय है। सब में आपका ल्युट प्रत्यय दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। सब में आपका लास्ट, अगर ये मैं आपको यहां से मिटा दूं और कॉमन आपसे कहूं कि इनमें सब में क्या शेष बचता है, यू शेष बचता है, सब में यू बचता है, लाकी और टाकी संज्ञा हो जाएगी, लाकी और टाकी संज्ञा हो जाएगी, ठीक। और लास्ट में बीच का यू बचेगा, यू को आपको अन कर देना और बन जाएगा आपका रूप, ठीक। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा यहां पर आपका क्या हो गया है बेटा, पूरा हो गया है। आगे देखते हैं आपके उसमें जो दिया हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न है। चौथे नंबर का प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पंच पदानि वदत, ठीक। उदाहरण का अनुसरण करके 5 पदों को बोलो, 5 पदों को बोलना है। तो जैसे क्रि धातु से अनियर प्रत्यय बनने से करणीयम बनता है, ठीक है ना।
ठीक, अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है, रा यहां से लोप हो जाता है, तो क्री धातु से करण बनता है और अनीय जुड़ करके करणीयम बन जाता है। तो पठ धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ने पर पठनीयम बनेगा। क्या बनेगा? पठनीयम। श्रु धातु से आप यहां पर अनियर प्रत्यय जोड़ते हो तो श्रवणीयम बनता है, ठीक है ना। और स्मरी धातु से अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो स्मरणीयम बनेगा। क्या बनेगा? स्मरणीयम। और पंच धातु में पंच में आप अगर अनियर प्रत्यय लगाओगे तो आपका पंचनियम बनेगा। फिर इसके बाद पच धातु में अनियर प्रत्यय तो पचनियम। दृश्य धातु में अगर अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो दर्शनीयम बनेगा। क्या बनेगा? दर्शनीयम। आपको एक शब्द में आपको बता दे रहा हूं, आप सारी चीजें बना लो कि कैसे बना है। ठीक, जो यहां पर जैसे ये पठ बना है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे अनियर में, इसमें सब में रा निकल जाएगा, सब में ये रा निकल जाएगा। ध्यान रखना, जैसे मैंने उदाहरण में से हटा दिया ना तो सबका ये हट जाएगा, सब में से रा का लोप हो जाएगा, केवल अनीय शेष बचेगा। ठीक, अब आप इसमें सीधे सीधे पठनीय, तो मां क्यों जुड़ गया है? क्योंकि रूप सिद्ध होता है, नपुंसकलिंग का रूप बनेगा। श्रुत में श्रवणीयम, उ को वा हो जाएगा, ऐसे बनेगा श्रव, और श्रव से अनियर जुड़ जाएगा। स्मरण में स्मरण बन जाएगा, स्मरण ऐसे बनेगा और अनिय जुड़ जाएगा। पच से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। दृश्य से क्या बन जाएगा? दर्शनीयम, तो री को ऐसे बन जाएगा दर्श, और अनिय जुड़ जाएगा, दर्शनीयम बन जाएगा। बिल्कुल कोई भी यहां पर समस्या नहीं जाएगी, पूरी शब्द ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलें। आगे 5वें नंबर का आपका प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करो और अचोलिखित अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च वदत, नीचे लिखे हुए पदों की प्रकृति और प्रत्यय को बोलो। मतलब अलग अलग करना है प्रकृति और प्रत्यय को। ध्यान रखिएगा, प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करेंगे तो कुमार शब्द है, अण प्रत्यय से बनता है कौमारम। तो देखें, युवा शब्द से अण प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यौवनम। फिर मार्दवम में, तो देखो मार्दवम में मृदु शब्द से अण प्रत्यय जुड़ेगा तो मार्दवम बन जाएगा। शैशवम में देखो शिशु शब्द में अण प्रत्यय जुड़ेगा तो शैशवम बन जाएगा। पौरुषम में देखिए पुरुष शब्द में अण प्रत्यय जुड़ेगा तो पौरुषम बन जाएगा। और गौरव में देखिए गुरु शब्द में अण प्रत्यय जुड़ेगा तो गौरवम बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना है, जो आपका अण प्रत्यय है गौरव, यहां पर युवा से यौवन, यौवन बनेगा, मृदु से मार्दव बनेगा, शिशु से शैशव बनेगा, पुरुष से पौरुष बनेगा, गुरु से गौरव बनेगा, और लास्ट में मां जुड़ा हुआ है, ये आपका रूप लगा हुआ है नपुंसकलिंग का बोध कराने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शब्द है इसीलिए अण प्रत्यय में केवल और केवल अणा यहां से हट जाएगा और केवल आशेष रहेगा। ठीक, ये प्रत्यय यहां पर समझ में आ गया बेटा। और अगर यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं। आगे देखें अगला प्रश्न। बस मैं सोच रहा था अभी और है। ठीक, चलिए कोई नहीं, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे का इसका लिखित अभ्यास लेकर के आऊंगा। ये तो मौखिक था तो मैंने भी थोड़ा सा जल्दबाजी की है ताकि मौखिक प्रश्नों को आप भी मौखिक तरीके से ही सीखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस बेटा मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग पढ़ते रहिएगा अच्छे से, बिंदास तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग किसी भी माध्यम से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को दोनों प्लेटफॉर्म देता है, चाहे वो आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। देखिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, आप लोग कहीं से भी हो निश्चिंत भाव से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, और वो भी कैसे? हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, उच्च गुणवत्ता। हाई क्वालिटी का मतलब ही होता है उच्च गुणवत्ता, और योग्य शिक्षकों के द्वारा। बहुत अच्छे शिक्षक आप लोगों को यहाँ अध्ययन करा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा 2 से 2.5 महीने आपके कब निकल जाएंगे, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए और अच्छे अंक लाने हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स परिवार के जो आप लोग नोट्स यहाँ से लेते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसी प्रकार के नोट्स भी आपको बिंदास मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और हाँ, अगर आपको नए वीडियो की अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
ठीक है ना। और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।